नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य, अध्याय 18, आशा दशमी व्रत का विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महात्म्य बतलाइए। ईश्वर बोले, सनत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत प्रारंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले को राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्यपुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घ काल तक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण से जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन स्नान करके देवता का विधि पूर्वक पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से तथा जौ के आटे से अधिदेवता की सहस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकलन करने के नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। व्रत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीप प्रदान करना चाहिए। उस समय उपलब्ध फल भी चढ़ाने चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे दिक देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम में प्रत्येक महीने में दशमी तिथि को सदा यह कार्य करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। पूजन की विधि इस प्रकार है, स्वर्ण तथा चांदी की अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। तत्पश्चात स्नान करके भलीभांति वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिक देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रमशः इन मंत्रों के द्वारा दिक देवताओं को स्थापित करें। इस भुवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिक देवता को नमस्कार है। हे आसे, अग्नि के साथ परिग्रह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा तथा पराशक्ति है, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज अभी लोगों को दंडित करते हैं, इसीलिए आप संयमिनी नाम वाली है। हे याम्ये, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु के देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निर्रिता रूपा है। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसीलिए आप वायव्या हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस श्लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ऐशानी, आप जगत के स्वामी शुंभ के साथ सुशोभित होती है। हे सुबे, हे देवी, मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली है और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हो। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य तथा मंगल कृत्य और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से उस रात्रि को सुख पूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके
ब्राह्मण को प्रदान कर देना चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुओं के साथ भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दसवीं व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां श्रद्धा कामना परायण होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्र, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दसवीं तिथि को 200 दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाएं वे दिशाएं फलीभूत कर देती है। इसमें अधिक कहने का क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न होगा। इति श्री स्कंद महापुराणे ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।